भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो मैं हर्ष कटरे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल परमात्मा तक में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक शब्द के ऊपर है कि एक सेवक ने अगले सेवक को किस तरीके का शब्द बोल के वापर करना चाहिए कि मतलब उस शब्द में सेवक फंसे भी ना और उसका मतलब भला ही हो, मतलब फंसना नहीं चाहिए। और दोस्तों याद रखिए, हमारे परमात्मा के मार्ग में शब्द ही भगवान है, शब्द ही शैतान है, शब्द ही शस्त्र है। दोस्तों याद रखिए। चलिए दोस्तों, बिना समय गए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब समझिए दोस्तों कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कितने निष्काम भाव से हम तक के ये परमात्मा के मार्ग को पहुंचाए। उनके समान तो हम भी नहीं कर सकते और कोई अन्य वाले आदमी भी, मतलब दुनिया में जितने भी आदमी सेवक सेविका होंगे कोई भी उनके समान नहीं कर सकते। धन्य है वो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। माझ्या बाबानं जिंकला हा गड सत्य मर्यादा प्रेमानं। देखिए दोस्तों, हम बाबा की बराबर तो कभी कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उस बाबा को सत सत नमन है। अब बात करते हैं दोस्तों मेन मुद्दे की कि परमात्मा एक मार्ग के सेवक को किस तरीके के शब्द का व्यवहार करना चाहिए कि जिसमें हम फंस ना पाए। चलिए जानते हैं दोस्तों, लेकिन जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल परमात्मा एक तक को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों चलिए जानते हैं कि ये दोस्तों, अगर आप समझिए कि हमारा कोई भी एक सेवक हो, अगर उनने हमको कुछ निमंत्रण दिए कि भैया हमारे घर पे कुछ वास्तु पूजन है, हवन कार्य है, कुछ भी होगा तो आप आइएगा, लेकिन हमें किस तरीके का शब्द देना चाहिए दोस्तों याद रखिए। एक ऐसा शब्द देना चाहिए कि मैं देखूंगा, जब जमेगा तो आऊँगा, या समय बताएंगा, ऐसा बोलना चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए, समय किसी का बाप का नहीं है दोस्तों, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ इमरजेंसी आ सकती है दोस्तों, याद रखिए। इसलिए कभी भी अपने शब्द में फंसिए मत और ये शब्द तो बिल्कुल मत बोलिएगा कि मैं आ जाऊंगा, क्योंकि जहां अपन एक बार बोल दे कि मैं आ जाऊंगा दोस्तों, वहां फिर कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, कितनी बारिश गर्जन घुमरन क्यों ना आ जाए दोस्तों, हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने शब्द दे दिए। और हमने शब्द किसको दिए? बाबा को दिए। शब्द याद रखिए, हमने बाबा को शब्द दिए तो हमें खुद के शब्द में नहीं फंसना चाहिए दोस्तों। हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि देखेंगे, समय बताएंगा, जमेगा तो आएंगे, लेकिन दोस्तों पूरी कोशिश करिएगा कि हम उनके कार्यक्रम में जा पाए, क्योंकि हम अपने शब्द में फंसेंगे भी नहीं और जमेगा तो जा भी सकेंगे। अगर कोई इमरजेंसी भी आ गई तो हम नहीं भी जाएंगे। इसलिए दोस्तों ऐसा ही बोलिएगा कि हम देखेंगे या तो जाएंगे, समय बताएंगा, लेकिन दोस्तों ऐसा मत बोलिएगा कि मैं आ ही जाऊँगा, आ जाऊँगा, मैं आ जाता हूँ आज, ऐसा मत बोलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये शब्द देना हो गया। और हम जो शब्द देते हैं वो बाबा को देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बाबा 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस परमात्मा के मार्ग शक्ति, जागरूक शक्ति है दोस्तों, याद रखिए। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या समझे कि एक सेवक ने अगले सेवक को किस प्रकार से शब्द देना चाहिए, क्योंकि वो हम फंसे भी ना, और अगर हमने शब्द दे दिए तो हमें जाना चाहिए। अगर हमें नहीं जाना है तो हम इस शब्द का यूज कर सकते हैं कि समय बताएंगा, देखेंगे, जमेगा तो आएंगे, इस शब्द का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इमरजेंसी कभी भी आ जाती है। तो हमने अभी तक इस बारे में जाने, लेकिन अभी हम ये जानने वाले हैं कि शब्द को बोलने के तरीके दोस्तों अलग अलग होते हैं दोस्तों, याद रखिए। तो देखिए दोस्तों, इस परमात्मा के मार्ग में हमें जो नियम दिए गए हैं हम उसी का पालन करेंगे और करना चाहिए, लेकिन अगर उसके विरुद्ध गए दोस्तों दुख अपने को ही मिलेंगे, याद रखिए। लेकिन देखो बाबा ने सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना, इनके प्रॉपर नाम दिए कि सुबह की विनंती हो गई, शाम की प्रार्थना, ठीक है। लेकिन हम उसमें तीसरा शब्द याद कर रही है, बताओ सोच कौन सा होगा? बाबा करेंगे। हमें ये तो नहीं करना चाहिए कि, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं कि बाबा करेंगे। अब ये शब्द आप सोचिए कि मन में थोड़ा सोचिए कि ये अटपटा ही लग रहा है, अलग ही लग रहा है कि बाबा करेंगे। बाबा क्या करेंगे दोस्तों, सोचिए अब, क्योंकि हमें बाबा ने जो प्रॉपर शब्द दिए कि सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना, इनके विनंती प्रार्थना के नाम ही है सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना, लेकिन हम इसमें तीसरा शब्द क्यों लगा रहे, बाबा करेंगे करके? बाबा क्या करेंगे दोस्तों, सोचिए अब। दोस्तों हमें शब्द में फंसना ही नहीं चाहिए दोस्तों, कि अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, याद रखिएगा ये वाला। तो देखिए दोस्तों, हमारे परमात्मा के मार्ग में शब्द का कितना महत्व है। यदि समझो, उदाहरण में समझ लीजिए कि आपके दोस्त ने किसी के दोस्त ने एक जन को बोल दिया कि अरे भाई मुझे ये काम है ना यार, कर देना, हमें वहाँ जाना है, चलना चले जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसी समय हामी भर दे कि हाँ मैं कर ही लूँगा काम, हाँ मैं आ ही जाऊँगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसे तुरंत जवाब दे दे, आप थोड़ा रुक भी सकते हैं, 2-4 मिनट 5 मिनट की गैप रख लीजिए, सोच लीजिए कि मुझे कोई काम तो नहीं है, मतलब
कैसा दोस्तों, हमें कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है कि मुझे कोई दूसरा काम तो नहीं है, कुछ भी ये तो नहीं है, मुझे सब फ्री हो क्या नहीं दोस्तों। पर ये सोच लीजिए, या सबसे बेस्ट उसको ये बोल दीजिए कि समय बताएगा, मैं देखूंगा, जब बनते पाते कोशिश करूंगा, समय बताएगा, ये बोल दीजिए दोस्तों। इससे आप फंसेंगे नहीं, इसलिए खुद के शब्द में दोस्तों फंसिए मत। अब छोटा मुंह बड़ी बात। और दोस्तों ये परमात्मा तक चैनल हमने इसलिए बनाया है कि आप तक की हम अच्छी अच्छी बातें पहुंचा सके। परमात्मा एक मार्ग की सीख, बाबा से रिलेटेड जो भी सीख होंगी दोस्तों हम आप तक पहुंचा सके दोस्तों, इसलिए हमने ये चैनल का उगम किया दोस्तों। तो आप इस चैनल पे आपका पूरा सपोर्ट दिखाए दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल परमात्मा एक तक को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। सभी सेवक सेवकाओं को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार जी।